जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमीन सुमा आमीन। तमाम भाइयों को जी वेलकम और खुश आमदीद। सलामत रहें, आबाद रहें और खुश रहें जी। इंटरनेशनल थाई लॉटरी जो कि अदर कंट्रियों में ये कुरानंदाजी होती है। जिस तरह स्टेट बैंक की तरफ से जारी करदा जो प्राइस बॉन्ड होते हैं, इन नंबरों के प्राइस बॉन्ड ख़रीदें, आप भी खुशहाल, हुकूमत पाकिस्तान भी खुशहाल। इसी तरह अदर कंट्रियों में इंटरनेशनल थाई लॉटरी के फार्मूले जो हमारे यूट्यूब चैनल पे बताए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। ये फ़ाइनल शाट है। तो ये फ़ाइनल शाट ये है जी आपका फार्मूला, यानी कहने का मकसद ये है FORMULA फार्मूला, यानी गैस। ये स्टेट बैंक की तरफ से जारी करदा प्राइस बॉन्ड के, जिसकी डेट जो है ये 1/11/2025 है और जिसमें फार्मूला कह रहा है कि फ़र्स्ट के 4 आंकड़े हैं। तो ये फ़ाइनल शाट है जी। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ अपने भाइयों के ना जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं या जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए कि जो भी फार्मूले होते हैं, हमारा काम है सिर्फ फार्मूला बताना, दिखाना। आगे नसीब मुकद्दर पे तमाम चीज़ें जो डिपेंड होती है उन्हीं पे सब निज़ाम चलता है। तो आज की जो वीडियो है जी ये हमारी फ़ाइनल शाट की वीडियो है, उम्मीद और यकीन के साथ है। अगर वीडियो को आगे लेके जाए, पहला नंबर तो इसको आप स्टेप नहीं का आगे जो है ना, यानी पंजाबी में कहता हूँ कि भगा के नहीं देखनी। क्यों कि कोई भी ऐसा होता है जो आपके फार्मूले की जो चीज़ें होती हैं वो आपको बताई जाएँ, दिखाई जाए। हो सकता है वहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी उसका ले सकते हैं, उस पर गौर भी कर सकते हैं अपने ज़हन के मुताबिक। तो आगे लेके जाएंगे उसका फ़ायदा नहीं होगा। और जो भाई कहती है ना जी ये 20-20 आंकड़े या 12-12 आंकड़े, तो मैं उनके लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि लगते उन्हीं में हैं, लगना तो उन्हीं में है जो मेरी मेहनत कावश है। लेकिन उनमें जो मेरे साथ जुड़े हुए थे ना जी, वो 0315 पे और 79-18-800 पूरे पे, उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना फ़र्ज़ ये 4 आंकड़े यानी पाकिस्तान के ड्रा पे मैंने जो अपने भाइयों को दिए थे, तो वहाँ पे ये 97 मेरी वहाँ पे ही बात ख़त्म हो गई थी। मेरी वहाँ पे ही बात ख़त्म हो गई। उसके बाद मैंने ये 6-8 और 8-6 तो यहाँ आज भी उनके पास पड़ा हुआ है। ये तो मैंने थाई लॉटरी में वैसे ही आपको क्या कि मेरा यहाँ पे ही है। जो स्क्रीनशॉट वाले हैं ना, मैं उनसे कह रहा हूँ कि मेरा काम यहाँ पे ख़त्म है। लेकिन फिर भी अगले दिन ड्रा था तो मैंने 4 आंकड़े लिखे और इस आंकड़े के नीचे ये अब भी आपके पास पड़ा है। ज़रा गौर करेंगे ना आपको बड़ा अच्छी तरह नज़र भी आएगा। तो मेरा यहाँ पे काम है जी ख़त्म। तो लिहाजा जी वो अगर आगे चलना चाहते हैं तो ठीक है, क्योंकि मेरे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं गालबन ये जो मेरे चांद सितारे हैं वो 13 और 14 यानी गालबन इतने हैं। तो बकाया जो अगर किसी के दिल माने तो, क्योंकि फार्मूला होता है जी जो मुझे अच्छा लगना वो मैंने वीडियो में तो लगाना है। लेकिन इससे हट के जो मुझे 3 रूटों से, जैसे कि आपको बता दें जी कि चंद भाई जो है ना वो आपको बता दूं जी और दिखा भी दूं। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं जी, वीडियो भी लंबी ना हो, फाइनल शाट वीडियो है। इसमें मैं ये बताना चाहता हूं अपने भाइयों को कि चंद भाई हमारे वो मुझे कमेंट कर रहे हैं जी बड़े अच्छे अंदाज से कि वो एक फार्मूला है जी, वो बहुत चल रहा है जी, तो वो लगेगा जी। भाई लगेगा तो वो लग जाए ना जी किसी फार्मूले पे। यानी कि मैं कहूँ ना कि ये मेरी विरासत का हिस्सा ऐसा नहीं है। पता नहीं कौन सा फार्मूला चलना है, भले उस भाई का चले जाए, भले हमारा चले जाए। वो मुझे कह रहे थे कि आप जाएं जी ये वो, यानी कि ये 2000 ये गालबन 2097 ये 2097। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब 94 का आंकड़ा लगता है जी तीसरी पट्टी पे, तो भाई मैंने इस पे इतबार नहीं करना, ये याद रखें। क्योंकि ये 94 का आंकड़ा मुझे बहुत याद है, मेरे वो जो साथ जुड़े हुए थे। तो मैंने कहा यार ये 45 अगर इधर लगेगी तो मेरी जीत है, वरना नहीं है। तो मैं यहाँ पे ही रुका रहा, मैं यहाँ पे रुका रहा था। तो जब उसने अपनी ये शर्त ही पूरी नहीं की तो मैं कैसे 94 के आंकड़े के साथ यानी कि वो आगे ये सिस्टम लेके जाऊं। मेरा अंदरला दिल नहीं लग जाए। अगर फ़र्ज़ करे कि यहाँ पे ये मान लेते हैं जी हम कि ये जी लगेगा,
तो मैं ये कहूँगा कि आपके पास बड़ी आसान चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई भी है, दिखाई भी हैं कि जहाँ पे आपका ड्रा जो ये कुरानंदाजी होने जा रही है, मैंने आपको कहा है कि यार ये 1-5 जिंदा लिंक यहाँ, ये 2-4 और इसी के साथ इसका लिंक ये लेकिन अगर यहाँ से हम देखा जाए ना, ये 0-3 से, तो ये ज़िंदा लिंक आपका यहाँ, ये ज़िंदा, ये फिर वही ये सिंगल लिंक मैंने वो पहली वीडियो में लगा दिया। तो आज आपके पास पड़ा हुआ है 7, ये याद रखें, ये सिंगल 7 याद रखें। अब बात करते हैं जी, अगर हमारा जो ये जुट कली वाली मैंने पिछली बार लगाई है जी, जुट हो तो कली लगनी चाहिए। चंद भाइयों को नहीं भी पता होगा, उनको भी मैं बता देता हूँ जी कि अगर ये जुट का ओपन है, कली का क्लोज लगेगा, कली का ओपन है, जुट का क्लोज लगेगा, कली का ओपन है, जुट का क्लोज लगेगा, कली का ओपन है, जुट का क्लोज। ये मैंने पिछली वीडियो में टोटल यहाँ तक, यानी वो बोलते बोलते भी मैं थक गया था। अगर हम मानते हैं जी कि अगर कली का क्लोज अगर आता है तो हमारे पास ये 1, 5 या 7 या 9 या 3 है, ये हमारे यानी कि क्लोज है। अगर फ़र्ज़ करें तो हमारे पास तो अगर 7 लगे, सबसे पहले तो ये 7 का क्लोज आना चाहिए, कली में है ना। अगर हम ये 94 वाली शक्ल पे हम चले जाएंगे ना कि 94 में ये 24-5 लगा हुआ है और यहाँ से यहाँ पे ये टंडोला लेके आएगा, मैं कहता हूँ कि अगर ये आपके पास ये सब की नज़र में होता है, ऐसा नहीं है कि जो ग्राफ देखने वाले या वो बताने वाले हैं थाई लॉटरी में जो ये कुरानंदाजी है, अगर ये पहली बार ही हमें यहाँ पे रिसीव वेलकम कह देता तो मैं यकीन इस पर ज़्यादा रखता। अब अगर मैं यकीन रखूँगा तो मैंने ये बता दूँ कि मैं सिर्फ 5, क्योंकि मैं शुरू में ये VIP आपका थाई लॉटरी में VIP मैं जिस पे खड़ा हूँ, मैं तो वही बात करनी है। तो ये अगर 5 लगेगा ना, तो सबसे पहले अगर जुट टूटा तो जुट 7 का टूटा तो ये, वरना इसमें 5 में ये 7 आना ज़रूरी है। अगर जुट में अगर क्रॉस में ये 2 लगता है जो आपके पास ये पड़ी हुई है, तो आपका असल ये जो आंकड़ा है ना, तो ये कली में तो ये लगना चाहिए और 5 अगर लगेगा तो ये लगेगा। लेकिन ये जो है ना, ये बड़ा यकीन जाने VIP है, ये इसकी दलीलें बहुत ज़्यादा हैं। और मैं इसी के साथ मैंने तो शुरू वीडियो में भी आपको कहा था कि यार मेरे फर्स्ट ओपन है ये 0, 5 और ये 7 और 2, ये मेरी ओपन है। मेरी पहली वीडियो अगर किसी ने देखी है तो मैं इसी के साथ जा रहा हूँ, मैं इसी के साथ हूँ। और ये याद रखें जी मेरे तमाम भाई, ये मैं आज मेरी पसंद, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी पसंद होती है, अगर मेरी पसंद इसमें आती है ना, तो मेरी पसंद इसमें सबसे जो बेस्ट होगी तो वो इन्हीं में कुछ भी कर जाए तो वो कर सकती है, उसका हक है। क्योंकि हर रूट का जो है वो अपना अपना निज़ाम बना हुआ होता है कि उसमें वो कुछ भी अगर लगाए तो वो लगा सकता है जी। अब देखें जी, अगर मैं कहता हूँ जी मेरी पसंद जो अब जी मेरी पसंद, अगर आप मेरी पसंद पे चले जाएंगे ना तो मेरी पसंदीदा, लेकिन वो याद रखें मैंने यहाँ से सिर्फ 2 आंकड़े और 2 टंडोले मैंने देने हैं जो मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो लेकिन उसके सवाल का जवाब ना जी मैं उस वक़्त ही दूंगा, क्योंकि हार्ड ना हो जाए वो 24-0 की तरह। जो मेरा ये टंडोला 24-0, तकलीफ़ तो मुझे हुई कि ये 29-0 ये लगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ से जो मेरी पसंद है वो आए, अगर यहाँ से अगर लग जाए तो ये जो आपका ड्रा जो कुरानंदाजी ये होने जा रही है, ये आपकी डेट है जी 1/11। ये 1/11 को जो आपका कुरानंदाजी होने जा रही 2025 को थाई लॉटरी में, तो उनमें कुछ भी लग सकता है, लेकिन मेरी चॉइस इनमें है। लेकिन वो जो भाई हैं जी, जो चंद मेरे भाई हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अब बात करते हैं जी, चलो हमारे पास ये 7 आ गया। अब बात ये है जी कि अगर ये 9 आपके पास पड़ा हुआ है ना, 9 से अगर आप बढ़ाते हैं, जो इस चक्कर में असल में रेगुलर जो चीज़ें हैं मैं वही ज़्यादा देखता हूँ। जो रेगुलर चीज़ें होती हैं उन पे यकीन होता है, चलने वाली होती हैं। क्योंकि बड़ी चीज़ें होती हैं, अपना हिसाब लगाए ना जी, हम किसी सफ़र में जाएं
तो वो सफ़र में जब आप 55, 50, 60 से ऊपर चले जाएंगे तो थक जाएंगे 10 कदमों पे। तो जो एक हमारे ये यंग जवान होंगे वो बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र कर जाएंगे। इसलिए ये रूट भी इसी तरह होते हैं, जो पुराने रूट होते हैं वो टूट भी जाते हैं और नए रूट ज़्यादातर अहमियत में ज़्यादा चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, ये जो हो सकता है कि विरासत किसी की नहीं है, सबके पास हो। ये आपका 9 लगा हुआ है तो आपने एक इससे बढ़ाएं, उसको भी छोड़ें, इसको भी छोड़ें। ये सिंगल एक ही ये यकम से जो यकम है उसी सिलसिले में ये फिर इसी तरह, ये इसी तरह। तो आज हम यहाँ यकम पे खड़े हुए हैं। ये अगर हम 8 से ये जो है बढ़ाएंगे तो इसमें ये 9 आएगा और फिर ये 0 आएगी। तो ये कहता है जी सिंगल 0 आपका। अगर मैंने इसी में आपको आंकड़े बताए हैं कि अगर इनमें कुछ भी लग सकता है, पसंद अपनी अपनी होती है। कहने का मकसद है कि पसंद अपनी अपनी है और आगे अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये जो पिछली अभी मैंने वो 94 वाला जो जिक्र किया, तो उसमें अगर टूटने को कोई भी चीज़ टूट सकती है ना, तो वहाँ पे आपका ये 54 का आंकड़ा या 52 का आंकड़ा अगर जुट का क्लोज लगा ना, अगर क्लोज आपका जुट का लगा तो सिर्फ यही 2 क्लोज है। और ये किस तरह है ये भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले जी मेरे चंद भाई ये हैं जी तौहीद भट्टी साहब जो है ये हमारे तौहीद भट्टी यानी लिख दूँ जी, बड़े हेड मास्टर साहब हैं। वो अपने बहुत ही ज़्यादा ओपन और इसको लेके बैठे हुए हैं। ठीक है जी, आपके पास होगा लेकिन उनकी तरतीब कुछ अलग ही है। लेकिन उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार कोई भी ओपन लग जाए तो वो लग सकता है। तो ये इसमें जितने भी ये ड्रा लगे हुए हैं ना जी, मैं इनको ज़रा तफसील आपको बता दूं, इनमें क्लोज भी बता दूं और इनके साथ ओपन भी मैं आपको बता देता हूं कि इनमें ओपन क्या होना चाहिए। ये देखें जी, आपके पास ये सेंटर जिन जिन भाइयों के पास है जी, भले वो सबके पास हो लेकिन किसी के पास नहीं भी होता तो वो अपने साथ टैली करता है। तो ये आपका सेंटर है, तो इसमें आप अगर कम करें तो ये 6 आपका सेंटर है, तो 5 और 0 ही आपको आगे ओपन जाना चाहिए था। अगर इसमें कम अगर आप करेंगे तो 3, 3, 8 ही आपका ओपन जाना चाहिए था। तो 8 वहाँ से पास हो जाता है, 0 वहाँ से पास हो जाता है। और फिर आपका ये 6 था, एक कम किया तो फिर 0, 5 आना था, तो फिर आपका 0, 5 में से 0 फिर पास हो जाता है। लेकिन आज यहाँ पे जो है वो 8 पड़ा हुआ है। तो अगर हम ये 8 और 3 को हम रखेंगे ना जी, ये 8 और 3 को रखेंगे, लेकिन इनमें सबसे जो बेस्ट चीज़ होगी ना जी, वो बेस्ट चीज़ मैं कहता अगर जी तौहीद भट्टी साहब अगर आपका ये लगता है तो सबसे पहले ये आंकड़ा है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये आंकड़ा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैंने तकरीबन एक कमेटी सबको याद होगा जो यहाँ पे ये 35/6 और मैंने 3 कमेटियाँ दी हुई थी अपने भाइयों को कि ये इस साल इस पट्टी में आने के लिए तैयार है। तो वो मैं कौन कौन सी है देखें जी। पहला एक टंडोला, ये 96/3 मैं यहाँ लिख दूँ कमेटी, ये कमेटी ये 96/3 ठीक हो गया। दूसरी कमेटी इसमें कौन सी है, वो है जी आपकी 37 वाली, किधर गया 73 37 वाली गालबन ये पड़ी हुई है। ये आगे जी आपकी अगर 37 लगती है तो आपकी 37 लग सकती है जी। इसमें अगर लगी ना तो ये 73 अगर लगेगी तो 9 के साथ ही लगेगी जी। अब तीसरी जो चीज़ है वो तीसरी थी जी आपके पास 35, ये 96 किधर गया जी, ये 96 आ गया, 73 आ गया और इसमें ये 35/6 एक आ गया जी, ये 35/6 ये है जी आपकी कमेटियाँ। ये 35/6 तो मैंने यहाँ पे सब भाइयों को जो मेरे साथ जुड़े हुए थे मैंने कहा था कि ये लगना इसने था, लग गया वो बैग टंडोला, तो वहाँ कुछ भी हो सकता है जी। अगर अब तौहीद भट्टी साहब अगर ये 3 को ओपन लगता है ना तो ये सबसे आपके बेस्ट आंकड़े जो मेरी नज़र में है। लेकिन मैंने तो अपना ओपन भी आपको बताया है, अगर वो ओपन टूटेगा तो क्लोज में जाएगा ना जी। अगर 60 टूटा
क्योंकि जोड़ा सेमी जोड़ा जब भी लगता है ना तो सारे निज़ाम तब्दील हो जाते हैं। ये याद रखें, एक ऐसा सिस्टम पड़ा हुआ है जिसने ये 05 का आंकड़ा कहा था कि जी अपने यूट्यूब चैनल पे रूट ने मुझे कहा था, किसी ने नहीं कहा था, मैंने तो रूट बताया भी था। लेकिन वहाँ से अगर ये 05 जहाँ पास होता है, ये 05 अगर जहाँ से ये पास हुआ, यहाँ से जब ये जो है ये पास होता है ना, तो इसमें ये मैं आपको बता दूं, ये 2 बैकें आपकी, ये बैक आंकड़ा है। अगर लग जाए ना जी, ये बैक आंकड़ा है जी, ठीक है। अगर ये लग जाए, क्योंकि चॉइस तो इसकी होनी चाहिए, अगर ये लग जाए तो वो लग सकता है। बैकें तो उसके पास सिर्फ 2 ही हैं ना, अगर ये लग जाए तो फिर भी ठीक है। ये कौन कह रहा है, ये 05 वाला जो फार्मूला है ना, मुझे वो कह रहा है। लेकिन इस में जो आगे जाने वाला इसमें चक्कर है, वो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि उसको लगाना चाहिए, उसका हक बनता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। जब ये चीज़ें अच्छी हो जाए ना तो इसको लगाना चाहिए, क्योंकि उसका हक है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जो रूट अगर आपके चल रहे हैं तो उनको चलने दें। और आज यहाँ पे ये जो पड़ा हुआ है, अगर फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ जी ये 9 क्रॉस 07 आए या 4 क्रॉस 07 आए, अगर यही अगर अंदर में 07 आ जाए, ये क्रॉस आपका हो जाए, ये 4 आपका हो जाए, तो इस तरह भी तो ये लग सकता है। ये फोरकास्ट अगर लगेगी ना तो 5907 की लगेगी, 5407 की लगेगी। ये मैं लिख दूं जी, ये इंटरनेशनल थाई लॉटरी जिसकी 1/11/2000 जो 25 डेट थाई लॉटरी में है, तो इस जिस पे मुझे यकीन है मैंने तो उसी तरफ जाना है। लेकिन वो याद रखें जी, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मेरी पसंद सिर्फ एक सिंगल आंकड़ा, लेकिन मैंने 2 ही कहने हैं, और बल्कि 2 आंकड़े भी हैं, उनमें बल्कि 2 सिर्फ टंडोले हैं जी। अब वो फर्स्ट लगे या भले वो सेकंड में चले, वो उम्मीद और यकीन के साथ हम लेके बैठे हैं। अगर दूसरी तरफ अगर जाएं तो जहाँ से मैंने थाई लॉटरी में आपको कहा था ये 6 पड़ा है, ये 1 पड़ा है, ये 8 पड़ा है, वहाँ से ये आपका 6 8 भी वहाँ रिपीट कर देता है, इसमें 16 भी रिपीट कर देता है। इस लिहाज से भी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, रूट कोई भी हो, चले वो भले फर्स्ट, चले वो भले सेकंड, तो उसका हक है जी। तमाम भाइयों के लिए ढेरों दुआएं। लेकिन हर बंदे के दिल में ना जी ख्वाहिशें, तमन्ना होती हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि बस एक ही बात पे आप से इजाज़त चाहता हूँ कि एक दिल का दर्द था जो रहा ज़िंदगी के साथ, एक दिल का चैन है जो सदा ढूंढते रहे, लेकिन हम फार्मूला अभी तक वो ढूंढते ही हैं। सालों के साल गुजर गए, उसको ढूंढ ही रहे हैं कि फ़र्स्ट में कौन सा आना चाहिए। लेकिन पता तब चलता है कि जब फर्स्ट वाला सेकंड में और सेकंड वाला फर्स्ट में चला जाता है, वो दर्द हमारे सीने में रह जाता है। तो दुआओं में याद रखें। वक्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, आबाद रहें और खुश रहें। आमीन सुम्मा आमीन।